जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन कुमार गुप्ता। स्वागत है आपका इंग्लिश ग्रामर की पाठशाला में। मित्रों, टेंस की कक्षा में इसके पहले हम पढ़ चुके थे प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। आज हमको अध्ययन करना होगा प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। मित्रों, प्रेजेंट परफेक्ट में सर्वप्रथम हम पहचान को देखेंगे आज। तो सबसे पहले हम पहचान देखते हैं। पहचान क्या होता है मित्रों? तो पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या कह सकते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके के बाद है, हूँ, हो आता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। मित्रों, ये तो हो गई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान। सर्वप्रथम अब बात करेंगे इसमें अफर्मेटिव रूल की। मित्रों, इस कक्षा में हम अफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में पढ़ेंगे। इसकी जो अगली कक्षा होगी वो नेगेटिव के बारे में होगी। तो इसमें हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव रूल। सर्वप्रथम हम अफर्मेटिव रूल का अध्ययन करेंगे। तो ये हो गया पहचान, और पहचान के बाद हम सर्वप्रथम देखेंगे अफर्मेटिव रूल। तो अफर्मेटिव में सर्वप्रथम हम देखेंगे अफर्मेटिव रूल के बारे में। तो अफर्मेटिव रूल क्या होता है? तो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब क्या होता है? तो अब आता है ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये होता है रूल। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। मित्रों, अगर बात करें हैज़ और हैव की, तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है हैज़ और प्लूरल सब्जेक्ट है हैव। मित्रों, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर हैव की बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होगा। मित्रों, हम पिछली कक्षा में आपको बार बार यह बता चुके हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है। मित्रों, निश्चित रूप से अगर सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आता है तो आपको टेंस बनाने में बहुत ही समस्याएं उत्पन्न होगी। तो निश्चित रूप से यह याद कर लीजिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत हम बात करें तो ही, सी, इट और नेम आता है, जबकि वहीं अगर प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो आई, वी, यू और दे आता है। तो हिसके साथ आई, वी, यू और दे के साथ किसका प्रयोग होगा? हैव का प्रयोग होगा, जबकि ही, सी, इट और नेम के साथ हैज़ का प्रयोग होगा। तो मित्रों, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट और ये है प्लूरल सब्जेक्ट। अब हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझ लेते हैं।
देखिए बहुत ही साधारण उदाहरण के माध्यम से समझेंगे मित्रों। और एक बता दूं बात कि हम अगर थोड़ा सा अगर बड़ा बड़ा उदाहरण लेंगे तो ये कक्षा जो है आपको सिर्फ हेल्पफुल कक्षा है। यह कक्षा आपको बहुत ऊंचाई तक नहीं पहुंचाएगी। ये जो कक्षा है आपको आपका पूरा संपूर्ण जो आपका बेस है वो ग्रामर के तैयार कराने के लिए है। तो ये कक्षा छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से समझाया जाता है ताकि हर कोई इस कक्षा को देख सके। तो देखिए मित्रों, हम सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं, साधारण उदाहरण लेंगे। राम आगरा से आ चुका है। राम आगरा से आ चुका है। मित्रों, राम आगरा से आ चुका है तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम है। तो राम है कैसा सब्जेक्ट है? तो बात करें सिंगुलर सब्जेक्ट की, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है ही, सी, इट और नेम। तो सर्वप्रथम राम हम लिख देंगे सब्जेक्ट। उसके बाद से क्या चाहिए? उसके बाद से चाहिए हमको हेल्पिंग वर्ब। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। सिंगुलर वर्ब क्या है? हैज़। तो हैज़ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से हमको चाहिए क्या चाहिए? तो मेन वर्ब चाहिए। तो मेन वर्ब चाहिए तो मेन वर्ब क्या है? आना। निश्चित रूप से हम मेन वर्ब के बारे में बताए थे, जिस शब्द से ऐसा प्रतीत हो कि हमारी एनर्जी समाप्त हो रही है वही क्या है? मेन वर्ब है। तो आना, जाना, उठना, बैठना, दौड़ना, कूदना, खेलना, ये सब क्या है? मेन वर्ब है। तो निश्चित रूप से आना भी क्या है? इसमें से मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब हो जाएगा कॉम। तो कॉम का होता है थर्ड फॉर्म कॉम, केम, कॉम। तो कॉम का कॉम में हो जाएगा। कॉम के साथ हम जानते हैं कि हमेशा फ्रॉम का प्रयोग होता है, जबकि गो के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। तो कॉम के साथ किसका प्रयोग हो जाएगा? फ्रॉम का। कहाँ जाता है? तो आगरा जाता है। तो कम फ्रॉम आगरा। ठीक है मित्रों, और एक उदाहरण के माध्यम से हम इसके आगे समझेंगे। एक और उदाहरण लेते हैं हम। गाड़ी गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी। देखिए मित्रों, इसको बनाएंगे हम। सर्वप्रथम सब्जेक्ट क्या है? गाड़ी। तो हो जाएगा द ट्रेन हैज़। आना का होता है कॉम, के कॉम, कॉम फ्रॉम स्टेशन, STATION। मित्रों, अब आपका अफर्मेटिव निश्चित रूप से समाप्त हो गया है। अब इसके आगे बात करेंगे हम नेगेटिव के बारे में। मित्रों, नेगेटिव रूल की बात करें तो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या है प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज़ या है प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस etc। तो सर्वप्रथम हम रूल लिखेंगे। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc।
एक नया उदाहरण के माध्यम से हम नेगेटिव को समझेंगे। तो उदाहरण लेंगे, सीता सड़क पर नहीं टहल चुकी है। तो सीता सड़क पर नहीं टहल चुकी है, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा सीता। हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग, चूंकि नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग। अब चाहिए टहलना, टहलना का होता है वॉक, ईडी जोड़ देंगे। वॉक कहाँ टहलता है, कहाँ टहलती है सीता, तो ऑन द रोड। मित्रों, और एक नया उदाहरण के माध्यम से इसके नेगेटिव को हम समझेंगे। तो नेगेटिव पे एक नया उदाहरण और लेते हैं। तुम लोग नदी में स्नान नहीं कर चुके हो। तुम लोग नदी में स्नान नहीं कर चुके हो, तो तुम लोग क्या है, कैसा सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, उसके बाद से नॉट, उसके बाद से मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो देख लेते हैं, सब्जेक्ट है यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग होगा, उसके बाद से नॉट चाहिए, उसके बाद से आपको क्या होगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, स्नान करना। स्नान करना का होता है बाथ, ईडी जोड़ देंगे, बाथड। कहाँ स्नान करता है, तो नदी में, तो इन द रिवर। मित्रों, निश्चित रूप से आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव पूर्णतः समाप्त हो चुका है। इसके आगे हम पूर्णतः बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव के बारे में। मित्रों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है, सहायक सिद्ध हुई है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।